नंबर में भी देखोगे तो पोर्टुगल को लगता है केवल 80 घंटे, है ना, और इंग्लैंड को लग जाते हैं 120 नंबर। तो यहाँ से भी कह सकते हो कि पोर्टुगल को जो है 40 घंटे कम लग रहा है, विच इज अ ह्यूज कंपैरेटिव एडवांटेज फॉर वाइन। सो इवन इफ यू आर नॉट थरो विद द कैलकुलेशन बिट, अंडरस्टैंड एब्सोल्यूट नंबर के टर्म्स में भी यहाँ पे इसको 40 का एडवांटेज मिल रहा है। यहाँ पर बात करो तो केवल 10 का ही एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा है, 90 में बना रहा है पोर्टुगल और 100 में बना रहा है इंग्लैंड। तो जाहिर सी बात है एब्सोल्यूट नंबर्स भी देख के आप कर सकते हो पोर्टुगल शुड गो फॉर वाइन एंड इंग्लैंड शुड गो फॉर क्लोथ। इज दिस मेकिंग मोर सेंस टू यू? तो एक बार वापस से थियरी देखते हैं। अब देखो, a person or a country will specialize in doing what they do, ध्यान देना, relatively better। सो जो यहाँ पर क्या है, रिलेटिव एडवांटेज की बात करिए, अगर दोनों चीजों में आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज है, स्टिल यू हैव टू डू व्हाट यू कैन डू रिलेटिवली बेटर। ही टॉक्ड अबाउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। A country has comparative advantage in producing a good if the opportunity cost of producing that good is lower at a home than in other country. The main difference here is the technological difference. Because of technology ही यहाँ पर आप देखो एग्जाम्पल में कि पोर्टुगल जो है इसके पास इतना ज्यादा एफिशिएंसी है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहाँ ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि एक कंट्री रिलेटिवली बेटर कैसे कर सकता है इन टर्म्स ऑफ लेबर आवर्स। द की टू इट इज टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आगे भी एग्जाम्स में आपको कि टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस की बात कौन सी थियरी में की गई है। ठीक है, तो ये था आपका कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी। कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी के क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं। अब देखो ये मॉडल क्या कहता है, देयर इज ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लेबर। हमने केवल अभी लेबर कॉस्ट की यहाँ पर बात की। यहाँ पर हम समझते हैं कि दोनों देश के पास जो है वो इक्वल रिसोर्सेस है। ये कहता है दिस मॉडल सजेस्ट दैट ट्रेड अकर्स बिटवीन द कंट्री बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन द लेबर प्रोडक्टिविटी दैट अकर्स बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस। केवल टेक्नोलॉजी जो है देश के बीच में वेरी करती है, नॉट द रिसोर्सेस। रिसोर्सेस की बात ही नहीं कर रहा है। हो सकता है कि एक कंट्री के पास कॉटन ज्यादा है, दूसरे कंट्री के पास जो है वाइन के रॉ मटेरियल्स ज्यादा है। इस रिसोर्सेस की कोई भी बात नहीं करते हैं कि कंट्री के बीच में रिसोर्स का भी डिफरेंस हो सकता है। आई रिपीट, कंट्री के बीच में ये कहता है, ये मानता है थियरी कि कंट्री के बीच में टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये थियरी कहीं भी ये नहीं कहता है कि कंट्री के बीच में रिसोर्स के भी डिफरेंस हो सकते हैं। गेटिंग इट? सो शॉर्ट रन में ये मॉडल सही है बिकॉज कहते हैं टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो सकता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। कुछ और क्रिटिसिज्म है, ये मानता है, कहता है कि जो देश है वो आपस में बहुत कॉम्पिटिटिव है, फियर्स कंपटीशन है देश के बीच में। अगेन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हमने कहा कहीं पे भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का कोई भी बात नहीं करता है ये थियरी, केवल और केवल लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेता है। जनरली जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम कंसिडर करते हैं जब भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में सोचते हैं, और लेबर के अलावा और कोई भी खर्चा भी यहाँ पर बातें नहीं करता है आपका कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी। तो ये थी इसके कुछ क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। okay. एक और थियरी कर लेते हैं, हेक्स्चर-ओहलिन थियरी। या चलो ये थियरी हम कल करते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं अभी तक के जो पढ़ा है उसमें से। ठीक, ओके, ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, और यहीं से हम इसकी अंडरस्टैंडिंग भी ले लेंगे।
This is with regards to strategies going international. एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो चलो डिस्कस ही कर लेते हैं। देखो, इसका जो आंसर है वो है एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, पार्टनरिंग एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस। अब इसको एक एक करके यहीं पे डिस्कस करते हैं। देखो, एक्सपोर्टिंग काफी सिंपल है। हमने जब स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन किया था तो क्या था, उसमें हमने देखा था पहले कंपनी जो है वो डोमेस्टिकली ऑपरेट करती है, फिर क्या करती है वो, डोमेस्टिक के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या था, इंटरनेशनल, है ना। इंटरनेशनल के बाद क्या करती है, मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल के बाद क्या करती है, ग्लोबल, ग्लोबल के बाद क्या था आपका, ट्रांसनेशनल। यही तो डिस्कस किया था ना स्टार्टिंग में। डोमेस्टिक क्या था, केवल देश में ऑपरेट करती है ना। फिर इंटरनेशनल जाना यानी कि कौन सा रूट लेना, इंटरनेशनल जाना यानी कि एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं होता, आप अपने देश में रख के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट में भी बहुत सारे टर्म्स हैं, बट बेसिक समझिए। एक्सपोर्ट यानी यू हैव योर ऑफिस इन द होम कंट्री, डोमेस्टिक कंट्री में रख करके ही आप एक्सपोर्ट करते होते हैं। सो एक्सपोर्ट इज physical movement of goods, services and various other things. उसके बाद आता है आपका लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग क्या होता है, एक तरीके से आप लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी और का प्रोडक्ट जो है यूज करते हो। एग्जाम्पल अगर बात करूं लाइसेंसिंग का, तो इन इंडिया वी हैव आईटीसी। आईटीसी इज द लाइसेंस प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स इन इंडिया, है ना। तो आईटीसी जो है ये एक प्रोडक्ट है इनका 555। तो ये जैसे मान लीजिए लाइसेंस प्रोड्यूसर है इसका। सो आईटीसी अगर किसी को ये काम देता भी है, मान लीजिए आईटीसी एक जो है लाइसेंस दे रहा है किसी फॉरेन कंट्री में, चलिए मलेशिया को एक लाइसेंस दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपना ट्रेडमार्क यूज करने के लिए दे रहा है। मतलब सिगरेट अगर वो बना रहे हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सो दैट इज स्टिल बी सोल्ड इन द नेम ऑफ आईटीसी, है ना। अब ये क्या करते हैं, जो दूसरे कंट्रीज लाइसेंसिंग रूट अपनाते हैं, दे एक्चुअली पे इट अ फी टू द लाइसेंसर। ओके, तो लाइसेंसर के लाएंगे जिसको, जिन्होंने लाइसेंस दे रखी है, लाइसेंसी इज द वन which obtains license. These two terms also should be known to you. So it is kind of a cross border agreement between two countries. एक है आपका importer countries जो कि license obtain करता है। So again international companies can also take the route of licensing. licensing के बाद आता है franchising. फ्रेंचाइजी में भी आप यहाँ पर अपना ही नाम, अपना ट्रेडमार्क, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर फ्रेंचाइजिंग में कुछ एडवांस फॉर्म है, बिकॉज फ्रेंचाइजिंग में यू आर सेटिंग अप द बिजनेसेस आल्सो। सो फ्रेंचाइजी में आपको इनको रॉयल्टी फीस देनी पड़ती है फ्रेंचाइजर्स को। जैसे मैकडोनल्ड्स या केएफसी, ये सब ग्लोबल फ्रेंचाइजीज देते हैं। इन इंडिया में वेरियस स्कूल्स देखोगे आप, डॉन बॉस्को स्कूल और कई सारे सीरीज ऑफ स्कूल्स हैं जो कि फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करते हैं। तो ये लोग की एडवर्टाइजिंग एक जैसी होगी। फॉर एग्जांपल अगर स्कूल की बात करो, तो डॉन बॉस्को विल शो दैट these are the branches, but they will have a standard kind of pamphlet showing all their operating system, all their advertising। इनकी ट्रेनिंग आप लोगे तो एक एक जगह पे आप एम्प्लॉय ट्रेनिंग यहाँ पर करा सकते हो। क्वालिटी चेक वगैरह के लिए जो है सिस्टम एक होगा। तो फ्रेंचाइजी में जो है
थोड़ा ज्यादा चेक रखते हैं तो इंडिया में यू हैव डोमिनोज, KFC, अपना मैकडोनल्ड, ये सारे फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करते हैं। होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू। समझ में आ रहा है? लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजी, फिर है आपका, फिर फाइनली यू मूव टुवर्ड्स पार्टनरिंग। एंड पार्टनरिंग में क्या है, आप एक ग्लोबल काउंटर पार्टी के साथ पार्टनरशिप कर लेते हो। लास्ट वन इज योर स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस में where you come together into a form of synergy. Let's say there is a merger, acquisition, there is a, what you call, joint venture. So ये सारे होते हैं आपके स्ट्रेटेजिक अलायंस। मर्जर, एक्विजिशन, होप द डिफरेंस इज क्लियर। मर्जर में क्या होता है, A+B मिला करके जो है C कंपनी बन जाती है, थर्ड कंपनी बनती है, दैट इज मर्जर। लेकिन एक्विजिशन में क्या होता है, एक्विजिशन में एक जो बड़ी कंपनी होती है, it acquires a smaller one, so this kind of gets merged into this, that is called acquisition. Getting it? So hope first step अब आपको क्लियर रहेगा। इस तरीके के सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। कंफ्यूजन कहाँ पे हो सकती थी, इज बिटवीन licensing and franchisee. That's the only place students may get confused, otherwise it is clear. Strategic alliance में ये highest form है। ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। थैंक यू बोथ ऑफ यू।